साथियों नमस्कार। एसएस न्यूज़ के साथ ग्राउंड रिपोर्ट सांसौर के चित्रवाना उपखंड के चिपाइयों की ढाणी ग्राउंड रिपोर्ट के तस्वीरें दिखाता हूं। आज एसएस टीम लगातार पानी समस्या अगर नहर इलाका की मैं बात करूं, तमाम प्रकार की सुविधा को लेकर आमजन के साथ किस प्रकार इनका फीडबैक है, किस प्रकार के इनको जो वर्तमान सरकार हो चाहे पूर्ववर्ती सरकार हो, किन कामों का इनका दौरा रहता है। क्या यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि क्या वो चुनावी वादों के ऊपर खड़े उतरे या नहीं उतरे? क्या यहाँ के वर्तमान सरकार कहती है कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, तो वाकई क्या ग्राउंड रिपोर्ट पर उन सरकार का काम हो रहा है या नहीं हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो सरकार आखिर चुप क्यों है? यहाँ के प्रशासन अधिकारियों की भी नींद खुलनी चाहिए और यहाँ के जनप्रतिनिधि उनसे भी मैं आग्रह और निवेदन करूंगा। सांसौर के जितने भी वरिष्ठ जनप्रतिनिधि उनसे भी मैं एसएस न्यूज़ के माध्यम ग्राउंड रिपोर्ट सिपाहियों की ढाणी से निवेदन करूंगा। ये तस्वीरें दिख रही है, जितने भी मेरे पीछे तस्वीरें मेरे सहयोगियों का एक बार तस्वीरें नजदीक आके दिखाने की कोशिश करें। ये कोई राजनीतिक की पार्टी की और विशेष कोई मीटिंग नहीं है। ये एसएस न्यूज़ आमजन के माध्यम से इन सिपाहियों की ढाणी में किस प्रकार इनकी सुविधा हो रही है, क्या इनको वर्तमान सरकार यूं कहूं तो पूर्ववर्ती सरकार ने किस काम के आधार पर इनको दोगलापन व्यवहार किया है, क्या इनको वर्तमान सरकार ने कितने प्रकार का इनको फायदा दिया है? क्योंकि मैं हालात लगातार सांसौर नहर क्षेत्र की देखूं तो उसका फीडबैक 0 पॉइंट मिल रहा है। अगर सड़क की मैं बात करूं तो सड़क का है ही नहीं। सड़क के नाम पर काली पट्टी दिखाकर इनको भोले भाले इंसानों को यूं कहूं तो एक पागल बनाने की जो तस्वीरें हैं वो दिख रही है। मैं आज बात करूंगा सांसौर के चित्रवाना उपखंड चिपाइयों ढाणी के वर्तमान सरपंच बाबूलाल से बात करूंगा। आखिर सरकार ने जो किस प्रकार काम किया है। नमस्कार बाबूलाल, सरपंच प्रतिनिधि है। सरकार ने आपका ग्राउंड रिपोर्ट सिपाहियों की ढाणी पहले तो किस प्रकार काम किया है और क्या चाहती है सरकार? बदलाव कुछ हुआ है? चित्र साथ से कुछ बदलाव आया? नहीं सर, कुछ अभी तक तो सही लोगों का तस्वीर नजदीक दिखाए। नमस्कार सर, ये हमारे एक भेड़िया से मतलब हाईवे रोड से ये सड़क जुड़ी हुई है। उन सड़क के लिए पूर्व सरकार कांग्रेस से मंत्री जी से हमने बार बार निवेदन किया, अब कर देंगे अब कर देंगे, उसने मतलब कुछ किया नहीं। और उनके बाद में वर्तमान हमारे सांसौर के विधायक जीवाराम जी चौधरी से हमने सादर सभा की मीटिंग थी, उसमें भी अवगत करवाया। उनके बाद में मैं सांसौर जाके अवगत कराया और बाद में एक दिन मैं फोन पे बात की तो मुझे कहा कि आपने जैसा वोट डाला है ऐसा रोड बनेगा। और धोरे पड़े बहुत, ये धोरे आप देख रहे हो, हम धोरे में चल सकते नहीं तो आपने वोट नहीं दी? वोट हमारे लोग दिया ना, सबने वोट दिया जब विधायक बना है। हाँ, वोटों से थोड़ा विधायक बना है। और इनके बाद में हर बार हम हमारे यहाँ मतलब 70-75 साल हो गए मतलब आज़ादी को, आज भी लोग अंधेरे में जी रहे। आज भी घरों में लाइट नहीं, आप खुद देख लेना। कई बूढ़े आदमी वो चले गए, उसने बल्ब नहीं देखा कि सरकार की सुविधा कैसी होती है। 70 साल से आपके गांव के हाँ मतलब बिजली है ही नहीं, बिजली नहीं है। तो वर्तमान पूर्ववर्ती सरकार ने मतलब हमने मेहनत की। जब मंत्री जी ने 100 कनेक्शन दिए थे, 100 की जगह हमने 272 करवाए। और आज भी लोग डिमांड भरा हुआ जमा डिमांड है, वो उनका पोल खड़ा है, कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही। सरकार पूर्ववर्ती सरकार ने कितना काम करवाया? 272 कनेक्शन मतलब मेरी पंचायत में पहली बार करवाए, मंत्री जी ने पहली बार करवाई। और आज वर्तमान सरकार है, सारे कागज में काम दिखा रही है, धरातल काम कोई नहीं है। ये आखिर स्थिति क्यों आनी पड़ी है? और कल की बात करो, हमारे राजस्थान के मंत्री राज्य मंत्री के विष्णु साहब कल हमारे यहाँ मीटिंग ली थी, तो हमारे में एक भय पैदा कर दिया, क्योंकि हमारे से बॉर्डर मतलब 23 किलोमीटर पड़ता है। नहीं तो के साहब आया क्यों थे? ये मतलब जैसे वो भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है ना, उसके लिए कि हम सफलता प्राप्त कीजिए, उसके लिए हमारे को यहाँ मतलब बताने के लिए आया था कि आप अब बहुत बड़ी जीत ली है। वो जीत नहीं रही हो तो वो जोड़े, हमारे को तो कुछ पता नहीं है ऐसी बात का। हमारे में तो डर पैदा हो गया। क्या डर हुआ कि हमारा बॉर्डर नजदीक पड़ता है, उन्होंने कहा आप सक्षम रहना और आपकी टीम बना रखना। तो हमारे लोग तो कई बूढ़े लोग हैं, वो तो सोते ही नहीं है रात का, कि रात का क्या हो जाएगा। और भी हमारे साथ है, बात करने की कोशिश करो। क्या लग रहा है विकास के नाम पर आपका कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा है? बताइए, आप बताइए ग्राउंड रिपोर्ट नहीं हो रहा। ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूँ, आपका काम हुआ है या नहीं हुआ है? आपके गांव के अंदर सड़क
है या नहीं है? सांसद आने जाने में कितना समय लगता है? बहुत समय, 3 घंटे लगते हैं। अगर हॉस्पिटल डिलीवरी की मैं बात करूं, आने जाने की सुविधा है या नहीं है? आपके क्षेत्र में रोडवेज बस की सुविधा है या नहीं है? आपके क्षेत्र में रोडवेज की सुविधा नहीं है? देखिए खास विशेष करके तो मैं, मेरा सवाल है, सहयोगी को का तस्वीर दिखाए। ललित के पवार रिपोर्ट में बताया, साफ साफ रिपोर्ट के अनुसार बनाया है कि नेर क्षेत्र में रोडवेज बस की सुविधा है। हालांकि ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता हूँ सिपाहियों की ढाणी से कि ललित के पवार साहब, ये जनता पूछ रही है, रोडवेज बस नहीं है। ये जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनता कह रही है रोडवेज बस नहीं है। रोडवेज बस है? अगर सांसद जिला होने से आपका काम होता है या नहीं होता? सांसद जिला होने से हमारा काम होता। अगर आपको जालोर जाने में कितना समय लगता है? जालोर 2 दिन का लगता है। 2 दिन का लगता है। आप जालोर जिला होने से आप सहमत हो या नहीं हो? जालोर में हमारा सांसद जिला होना चाहिए। सांसद जिला होना चाहिए। एक बार तस्वीर नजदीक दिखा, कैमरा को घुमाया नहीं, सहयोगी कहूंगा, क्या लगता है सांसद विकास हो रहा है आपका? काम का नहीं हो रहा है? ग्राउंड रिपोर्ट विकास हो रहा नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। देखिए साथियों, इतनी मीटिंग तो मेरे हिसाब से विधायक और जनप्रतिनिधियों की मीटिंग नहीं होती है। ये आम जन पीड़ित अपनी न्याय के खातिर एक आम जन इनको मैसेज किया था, उसके माध्यम से ये लोग एक सिपाहियों के ढाणी के अंदर एक संदेश जाना चाहिए कि हम एक गुहार लगा रहे हैं शासन प्रशासन वरिष्ठ एवं सांसद के जनप्रतिनिधि एवं मैं सीएमओ भजनलाल मुख्यमंत्री से भी कहता हूं, अगर आपकी सरकार डबल इंजन है तो कितना इंजन चाहिए सर? ये जनता को बताओ, मेरे को नहीं पूछो, जनता को बताओ कितना इंजन चाहिए, क्या चाहिए आपको? काम हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, हमारे को काम चाहिए। आपकी किसी भी प्रकार की बीमा क्लेम अनुदान की राशि मिलती नहीं मिलती है? 5 को दे दिया। तो सरकार कहती है पेयजल टैंकर पानी का फ्री में मिलता है, मिलता नहीं मिल रहा है? मेरे पंचायत पड़ोस में है, वहाँ टैंकर लग गए, सूराजन में टैंकर लग गए, या टैंकर नहीं दिया। क्या गौ माता के लिए, यूँ कहूँ तो पक्षियों के लिए तालाब वगैरह कोई है सुविधा नहीं है? तो आगे बढ़ा, पानी कहाँ से लाए? तो पूर्ववर्ती सरकार ने भी काम कहाँ किया? आप बोल रहे काम किया है, काम किया, छोटा मोटा काम किया है, उसमें इनने तो बिल्कुल नहीं किया। तो अभी ये तकलीफ क्यों आनी पड़ी है? तकलीफ किसकी है? तकलीफ तो जनता बड़ी भारी है, कभी देता है। अड़पट जनता है, बड़ी बाड़ी यहाँ वादा करते हैं कि तुम्हारा रोड बना देंगे, तुम्हारी ये बना देगा, तुम्हारा हॉस्पिटल की सुविधा कर देगा, तुम्हारा कॉलेज बना देंगे। लोगों को वादा करके भ्रमित कर देते लोग के भी ये सही नहीं है। पूर्ववर्ती सरकार ने काम कम किया, सब लोग इनके चक्कर में आ गए, तो ये इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। तो आप भी यहाँ के जनप्रतिनिधि सरपंच हो, तो कहने का मतलब तो सारी मतलब यहाँ की रिपोर्ट देते हैं, बाकी सुनने वाला तो वो है। हमारे पास में कोई बजट बनता नहीं है, बजट तो सरकार से बनता है, तो हम डिमांड भरे बैठे हैं, उसका भी आज कनेक्शन नहीं दे रहे हैं। सरपंच प्रतिनिधि का कहना है बाबूलाल का कि यहाँ के जो यूँ कहूँ तो अगर युवा लोगों के अंदर थोड़ी सोच कम है राजनीतिक के तौर पर काम करना, किस प्रकार काम करना, किस प्रकार जनता प्रतिनिधि से निष्पक्ष और विश्वास के साथ उनसे रिक्वेस्ट करना, हालांकि बताया, मैं नहीं कह रहा हूँ, हालांकि बताया सोच कम है, इस काम के अंदर आगे सक्षम नहीं है। इनकी वजह से ये जनप्रतिनिधि यहाँ का नया इलाका के आम जन के माध्यम से यूँ कहूँ तो फायदा उठा रहे, अगर यूँ कहूँ तो दोगलापन चौथेला व्यवहार कर रही है सांसद के जनप्रतिनिधि सिपाहियों की ढाणी। मैं लगातार एसएस न्यूज ग्राउंड रिपोर्ट पूरे सांसद क्षेत्र में प्रयास करूंगा कि लगातार इस प्रकार जो ललित के पवार ने बताया है कि तमाम प्रकार की रोडवेज है। हालांकि मैंने काफी दौरा किया, मेरे को तो कहीं नहीं बताया कि रोडवेज बस है, और मेरे को नहीं दिखा रोड है ही नहीं। एमडीआर छतरा जाह्नवी से निकलने के बाद सूरासन खारवी होते हुए अगर मैं बात करूं, भाई नदी आती बीच में, सॉरी ये नदी क्या नाम इसका, खेजड़ी वाली लोनी नदी, नदी के ऊपर किस प्रकार साधन जाते हैं, दुर्भाग्य की बात है। इस प्रकार हमारे देश के अंदर आए दिन हमको खबर मिलती है लगातार ग्राउंड रिपोर्ट की। हालांकि आज 70 साल हो गए आपके लगभग, ये बुजुर्ग व्यक्ति हो, बात होने कोई मीडिया वाला बीजा सुख दुख पूछने वास्ते कोई आया आज? कोई नहीं आया। तो 2018 जनप्रतिनिधि वोट लेवा आवे जरा उनोरती वोट लेवा आवे तो मन तो गुल्लो फाटो कर राजे मां तो पहुंचवा दे के मैं वैसे कर दूं ऐसे कर दूं, तो दूसरी बार आवे जरा उनोर विरोध करनो चाहिए। नवा नवा आवे, अनपढ़ आदमी नवा नवा आवे, अनपढ़ आदमी नियम करियो ब्रो। मैं तो वोट तो लोकतंत्र अधिकार है देवारो का काम वे ना। तो आखिर आने वाले समय के अंदर मेरे युवा बंधु को थोड़ा सा शांति बनाए रखना, ऐसा बीच में थोड़ा आने वाले समय के अंदर अगर मैं वोटिंग की बात करूं, हम बात ये निर्णय लेके बैठे जो सांसद जिला नहीं रहा, अगर सरकार ने समय रहते बाल नहीं किया
तो हम ये नई क्षेत्र की सारी पंचायत वोटों का बहिष्कार करेगी। देखिए कोई पार्टी हम वोट नहीं देगी। कोई पार्टी देखिए हमारा जो कोई भी सरकार आती जनहित से, आज डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, वो बात करते हैं कि भाई हम देश को सक्षम बनाएगा, विकसित भारत बनाएगा। तो हम तो आज भी रो रहे हैं, हमारे को पीने का पानी नहीं है, जाने का सड़क नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। तो हमारे को ये डबल इंजन की सरकार और पूर्ववर्ती सरकार ने हमारे लिए क्या किया, तो हम वोट दे। हम नई क्षेत्र की पूरी पंचायतों ने निर्णय लिया कि सांसौर जिला बहाल नहीं किया तो हम वोटों का बहिष्कार करके कोई पार्टी आई थी। आपसे सांसौर जिले से आपको क्या मतलब? हमारा सांसौर जिला नजदीक होता है, तो यहाँ एडीएम रहता है, कलेक्टर रहता है, तो हमें हाथों हाथ हमारा काम हो जाता है। देखिए बिल्कुल खास बात यही है, सांसौर जिला नजदीक होने से इनका हेलीकॉप्टर होता काम होता है। क्योंकि हम यहाँ से सुबह 10 बजे जाते हैं तो 12 बजे सांसौर में कलेक्टर मिल जाता है, एमडी मिल जाता है, एसपी मिल जाता है, डिप्टी मिल जाता है। तो हमारा काम जो भी समस्या थी वो निस्तार हो जाता है। तो झाड़ू और जाले में पूरा दिन लगता है और 8,000 रुपया गाड़ी किसी की भाड़े ले जाओ तो 8 रुपये लगता साहब। अच्छा, कल के विष्णु साहब मंत्री साहब का दौरा था जी। क्या मंत्री साहब ने आपको भरोसा दिया, काम के प्रति दिया था? यहाँ ज्यादा बात की नहीं, एक दो क्लेम के बारे में, जो लोगों का क्लेम रुका हुआ है, जी जी क्लेम जी जी, जो मतलब फसल क्लेम था जी, उसके बारे में बात की तो ये तो नॉर्मल काम हम कर देंगे। तो हम ये रिपोर्ट 2 साल से लगातार दे रहे हैं कि साहब इनका क्लेम मिलना चाहिए तो लोगों को जरूर सुविधा मिल सके और भरोसा मिल सके। बाद में हमने वो नदी लूनी चल रही, वहाँ पुड़िया पानी, अभी आप देखा पानी चल रहा है, तो अभी तो जो बारिश नहीं है तो भी पानी चल रहा है थोड़ा बारिश से, तो आने वाले समय में तो बाढ़ आएगी तो लोग कहाँ से जाएगा, जाने आएगा रास्ता कहाँ है? ये रोड है तो ये टूटा हुआ है, वो पुलिया नहीं है, तो क्या हम सारा काम करा देंगे। और के साहब से तो हमारे एक ही निवेदन है कि डर नहीं खातना था, हमारे लोगों में डर खा दिया। मतलब के साहब ने बोला भारत और पाकिस्तान के बीच जब कोई समझता नहीं है, आप सक्षम रहना और जागता रहना। तो लोग तो सुन के आए वो सारा क्या कहते, साहब ने क्या बोला तो कि आप सक्षम रहना और जागता रहना। तो लोग तो क्या भाई रात का क्या हो जाएगा, लाइट काट देना, बाद में अंधेरे में कोई आ जाएगा क्या कर देंगे। वो पहले एक अपने सांसद में नहीं चल रही थी कि रात को जिला दे दिया राम जी के इधर। हाँ, तो ये मतलब हम रात का अंधेरा था तो ये सो जाएगा, रात में कुछ कर देगा तो क्या होगा। मैं 50 किलोमीटर दूरी तय करके सुबह से निकला, अभी तक आपके सिपाही घानी पहुंच रहा हूँ। हमारे नई क्षेत्र की जो समस्या है ना, इतनी कोई भारत के अंदर होगी नहीं। किसी ने उठाया मुद्दा? कोई उठाने वाला नहीं है। हमारे तो वोट लिया और ऐसी की ऑफिस होता है। कोई मेरे पत्रकार मीडिया बंधु कोई आया नहीं? कोई नहीं आता है। कौन आता है? लूट बज रही है ऐसी, कौन आता है? उनको जीवन या बटाबर मरता है। मैंने आपके गांव का फीडबैक लिया, क्या लगता है आपको? आपने बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे लोगों की जो समस्या सुनी है इनका बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सपोर्ट करोगे इसको एसएस न्यूज़? नहीं, आप बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, क्यों हमारे लोगों हम कहते हैं अगर जी समय रहते हुए अगर आप मेरे जैसे किसी मीडिया व्यापारी को आपके फीडबैक में आने का मौका दोगे जी, तो कुछ न कुछ आपका भविष्य और युवा लोगों का बदलाव जरूर होगा। हम चाहते हैं कि आपकी गांव की समस्या को लेकर हम जनप्रतिनिधियों के तक हो सके उनकी आंखों के पट्टी खुलवाने की कोशिश करेंगे, ताकि वो आने वाले समय के अंदर मीडिया के माध्यम से वो जागृत होगा। एसएस न्यूज के साथ सुरेश सैनी, लगातार गाँव रिपोर्ट, सिपाही को ठाणी। एक नारा दे देना, क्या आपका काम विकास होना चाहिए? क्या आपका सिपाही को ठाणी का विकास होना चाहिए? क्या अपने पानी, सड़क, बिजली क्या आपकी सुविधा है या नहीं है? रोडवेज बस है या नहीं है? सांसौर जिला होना चाहिए या नहीं? क्या इस मैंने तमाम जो बातचीत की है इसके ऊपर क्या आपको सहमति है या नहीं? क्या ग्राउंड रिपोर्ट पर कोई मीडिया आज तक 70 साल में नहीं आए? क्या लगता है आपको, उम्मीद लगती है कि हम आने वाले समय हमारे को थोड़ा भरोसा है कि आप इतनी धूप में आए हैं तो जरूर हमारी आवाज आगे पहुंचाएंगे। एसएस न्यूज के माध्यम से सुरेश सैनी सांसौर ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता हूं। इस वीडियो को जितने भी दर्शक देख रहे हैं, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक, फॉलो के साथ शेयर करें। सुरेश सैनी, सांसौर। धन्यवाद।